अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस से करते हैं। प्रजा पालना के फॉर्म्स बेचने की खबरों पर सीएम रेवंत रेड्डी ने जाहिर की नाराजगी। फॉर्म्स बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। पेंशन व रैयतु भरोसा पर आवाम की परेशानी दूर करने को भी कहा। बिल्डिंग से इत्तेफाकी तौर पर गिरकर हलाक होने वाले फूड डिलीवरी बॉय की फैमिली को 2 लाख रुपए का दिया गया मुआवजा। सेक्रेटरीट में सीएम रेवंत रेड्डी ने मुतवफ़ी के अरकान खानदान से की मुलाकात। कारवान, बहादुरपुरा और मल्लेपल्ली समेत दीगर इलाकों में आवाम के दरमियान पहुंचे मजलिस कायदीन। आवाम की रहनुमाई करते हुए उन्हें फॉर्म्स के लिए परेशान न होने का दिया मशवरा। हैदराबाद में वक्फ लैंड पर कब्जा करने वाला माफिया सरगर्म। घोड़े की कब्र के कब्रस्तान की जमीन पर एक इमारत की मुकम्मल तामीर, ताहम वक्फ ओहदेदारान लाइल। इकतीस दिसंबर को नया साल मनाना ईसाइयों की तकलीफ। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के सदर खैरुद्दीन कादरी का बयान। वालिदैन और सरपरस्तों पर 31 दिसंबर की रात अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखने की अपील की। और याकूतपुरा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से 2 नौजवानों की मौत। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मौके पर पहुंच कर लिया हालात का जायजा। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानब। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए प्रजा पालना प्रोग्राम को लेकर रियासत भर में हलचल है। ऐसे में करीब करीब हर जगह से ही प्रजा पालना प्रोग्राम के फॉर्म्स को बेचने की इत्तलात सामने आई, जिस पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने सेक्रेटरीट में सीनियर ऑफिसर्स के साथ रिव्यू मीटिंग लेते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये फॉर्म्स आवाम को मुहैया करवाएं। उन्होंने फॉर्म्स बेचे जाने की खबरों पर नाराजगी जाहिर करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि फॉर्म्स बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पेंशन के बारे में सीएम ने कहा कि पहले जिन सीनियर सिटीजन्स को पेंशन हासिल हो रहा था उन्हें पेंशन मिलता रहेगा। नए अफराद इन स्कीमात के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। उन्होंने अफसरान को रैयतु भरोसा को लेकर आवाम को हो रही परेशानी और शकूक व शुबहात दूर करने की भी हिदायत दी। इस दौरान खबर सामने आ रही है कि इतवार और पीर को नए साल की छुट्टियों की वजह से प्रजा पालना की दरख्वास्त वसूल नहीं किए जाएंगे। ये सिलसिला 2 जनवरी बरोज़ मंगल से दोबारा शुरू होगा। मशहूर फिल्म स्टार नागार्जुना ने अपनी बीवी आमला के साथ हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स पर वाक़ सीएम के घर पर खैर सगाली मुलाकात की। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का नया सीएम बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन शख्सियात के दरमियान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बाद मसाइल पर तबादला ख्याल किए जाने की भी खबर है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने 4 महीने पहले बुलंद इमारत से इत्तेफाकी तौर पर गिरकर हलाक होने वाले फूड डिलीवरी बॉय की फैमिली को 2 लाख रुपए के मुआवजे का चेक दिया। बता दें कि रेवंत रेड्डी ने इस फूड डिलीवरी बॉय की फैमिली को मुआवजा देने का वादा किया था, जिसे हुकूमत बनने के फौरी बाद उन्होंने पूरा किया है। सेक्रेटरीट में मुतवफ़ी नौजवान के खानदान को बुलाकर सीएम रेवंत रेड्डी ने 2 लाख रुपए मुआवजे के चेक को हवाले किया। कारवान एमएलए कौसर महिउद्दीन ने आज हल्का असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए प्रजा पालना सेंटर्स का दौरा किया। उनके हमरा पार्टी के इलाकाई कारपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर व कारकुनान मौजूद थे। उन्होंने आवाम से गुजारिश की कि वो अपने साथ आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर रखें। उन्होंने बताया कि आवाम की रहनुमाई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वॉलंटियर्स हेल्प डेस्क पर मौजूद हैं, इनसे मदद लें। साथ ही उन्होंने आवाम से कहा कि वो फॉर्म्स के लिए परेशान ना हों, उनके घरों तक ये फॉर्म्स पहुंचाए जा रहे हैं। बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन ने आज बहादुरपुरा तहसीलदार के हमरा प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत तीगलकुंटा और किशनबाग एरिया में कायम किए गए सेंटर्स का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जहां आवाम की रहनुमाई की, वहीं उन्होंने आवाम से गुजारिश की कि वह प्रजा पालना प्रोग्राम के लिए दिए जा रहे फॉर्म्स फ्री में हासिल करें, इसके लिए कोई फीस अदा न करें। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्रजा पालना जो प्रोग्राम 28 तारीख से शुरू किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह
ये आज तीसरा दिन है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर सदर मोतमदीन और हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर रफीउद्दीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत पर सदर साहब खुद एरियो के अंदर घूमकर पब्लिक से मुलाकात कर रहे हैं, आवाम की तकलीफ़ क्या है इमीडिएट उसको सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो है हमारे हैदराबाद कलेक्टर साहब भी सेंटर्स को विज़िट किया और उनके साथ में बहादुरपुरा MRO, हमारे स्पेशल ऑफिसर, जोनल कमिश्नर, तमाम अहदेदारान भी मौजूद थे, जो तेलुगु और उर्दू के फॉर्म्स के साथ साथ इंग्लिश के फॉर्म को भी फराहम किया जाएगा। वो भी आप लोगों को 2 रोज़ छुट्टी है, 31 और 1 के दिन, 2 दिन के बाद में आपको इंग्लिश का फॉर्म भी किसी को होना है तो वो भी मिलेगा। और मैं आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि आप लोग जो है किसी मी सेवा सेंटर से या ज़ेरॉक्स सेंटर से फॉर्म को ना ख़रीदे। आपको जो भी फॉर्म होना है यहाँ पर आइए, आपके रहनुमाई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स हमारे इब्तदाई के सदर मोतमदीन यहाँ पर अवेलेबल है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भी दिया जाएगा, आपके फॉर्म को फिलअप कर आपकी रहनुमाई के लिए काउंटर तक उनको पहुँचाया जाएगा। मैं आवाम से यही ख्वाहिश करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही कोशिश है कि ये इस स्कीम को घर घर तक पहुँचाया जाए। और 2 रोज़ छुट्टी है, आप लोग कल और परसों 2 रोज़ सेंटर्स को ना आए और 2 तारीख से फिर 6 तारीख तक सेंटर चलेगा। शुक्रिया। हैदराबाद के इलाके मल्लेपल्ली के कारपोरेटर जफर खान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तदाई कारकुनान के हमरा प्रजा पालना के फॉर्म्स दाखिल करने आई आवाम के दरमियान लंच बॉक्स तकसीम किए। बता दें कि नामपल्ली डिवीज़न के मल्लापल्ली वार्ड नंबर 76 में भी दीगर इलाकों की तरह कसीर तादाद में आवाम प्रजा पालना फॉर्म्स दाखिल करने के लिए पहुँचे हैं। पटनचेरू हल्के में अमीरपुर म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 7 और तिलापुर म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 5 में प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रजा पालना के लिए दरख्वास्तें वसूल की और उन्हें रसीदें सौंपी। నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మన అందరి కూడా ఫలితాలు విజయవంతంగా ఫలితాలు సమాజానికి ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అనే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మాకున్నది। మీ అందరి సహకారాన్ని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను। గట్టిగా చప్పట్లతో అందరూ కూడా కౌంటర్లలో అట్లనే కూర్చొని ఒక్కొక్కరు మీకు కేటాయించిన కౌంటర్లు 10 కౌంటర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ। మరి కొంచెం నిశ్శబ్దంగా 1 by 1 ఇవ్వండి। ఇది 6 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు ఉంటుంది। అన్నీ తీసుకుంటారు, అప్లికేషన్ ఎవరు ఇవ్వద్దు। సార్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు మన కౌంటర్ల దగ్గరికి లైన్ గా నిలబడి కౌంటర్లలో ఇవ్వాలి। 10 కౌంటర్ పెట్టాము। ప్రభుత్వం అందించిన దరఖాస్తుల్లో నింపి ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం। ఒక రేషన్ కార్డ్ జిరాక్స్, ఒక ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ అయితే సరిపోతుంది। ఈ ప్రకారం మీరందరూ కూడా शहर मुस्तकिल आदिलाबाद के महल्ला सुंदरिया नगर वार्ड नंबर 16 में नुमाइंदा काउंसलर काजी सलीमुद्दीन, कांग्रेस कारकुन फिरदौस खान ने रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा 6 गारंटी स्कीमों से मुतालिक प्रजा पालना प्रोग्राम में दरख्वास्त दहिंदों की मदद की और दुरुस्त तफसीलात दर्ज कराने में रहनुमाई की। इस मौके पर ख़वातीन ने रियासती हुकूमत की जानिब से 6 गारंटी स्कीमों की सताइश की और मुस्तकबिल में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। से कार्रवाई चालू है यहाँ पर और हर काम में सबके सिग्नेचर ले लेके सब ले रहे और गारंटी है बोल के ये सब काम कर रहे हैं हम लोग कांग्रेस की तरफ से हमारे। और जो उसमें जहाँ गैस का है 2500 रुपये जो घर के मेंबर लेडीज़ के से हर चीज़ के इसके बारे में है। और गवर्नमेंट की तरफ से नरेंद्र रेड्डी साहब वार्ड नंबर 16 से बोल रहा हूँ। रिम्स में जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे जो फार्मा भरा है तो गवर्नमेंट आशा वर्कर है रिम्स के मैडम है बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेडीज़ को कोई परेशानी नहीं हो रही, फ्लेक्स कर रहे हैं काम, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को बहुत खुशी है। लेडीज़ है ना बहुत इत्मीनान से ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए साथ बहुत गर्मी से ले रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं। और इनका बोलने का मतलब कैसा है, हमारे बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्कीम तक कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम नहीं बताई हमारे लिए। हम ये फॉर्म लेके आए यहाँ तक फॉर्म प्लेस करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ज़हीराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर सुभाष राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रजा पालना की दरख्वास्त के लिए आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रोज़ाना अलग अलग वार्ड में म्यूनसिपल ओहदेदार फॉर्म्स भरने के बारे में रहनुमाई कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ये प्रजा पालना प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है बोलते, ये 5 गारंटीज इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम लेके आया है गवर्नमेंट। इस हिसाब से क्या बोलता है, इस प्रोग्राम इस जहीराबाद म्यूनसिपैलिटी में 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलता। क्या बोलता 31 एंड 1 छुट्टी है, उसलिए क्या बोलता उस दिन काउंटर्स नहीं लगाते। और ये प्रोग्राम क्या होता है, सेकंड आज तो हो गया, 6 बजे तक हो जाता। और 2 तारीख से इस प्रोग्राम और शुरू होने वाले हैं। इस प्रोग्राम क्या होता है, सुबह काउंटर्स क्या होता है, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और आफ्टरनून 2 बजे से 6 बजे तक काउंटर्स आपके एरिया में कंटिन्यू होते। उस काउंटर्स में क्या होता है, आपको ये प्रजा पालना प्रोग्राम के एप्लीकेशन फॉर्म्स वहीं काउंटर्स में देते। और आज क्या होता है, घर घर को भी एप्लीकेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे ऑफिसर्स को हम डिप्लॉय करें। उन्होंने भी आपको घर घर को आके हर आदमी को कार्ड रहे 100 आदमी को, हर आदमी को एप्लीकेशन फॉर्म देते। उस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आप एक कलर फ़ोटो और ये अपना एक आधार का ज़ेरॉक्स कॉपी, एक वाइट रेशन कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी, उसको इंक्लोज करके आप उस वार्ड में, उस आपके वार्ड में जिस दिन प्रोग्राम कंडक्ट करें उस दिन आप आके उस काउंटर में आप सबमिट कर सकते। इन केस उस काउंटर में सबमिशन कुछ मिसिंग हुआ तभी हम जहीराबाद म्यूनसिपल ऑफिस में 3 स्पेशल काउंटर्स अरेंज किए हैं। आके वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ सबमिट करते हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते। उसलिए कोई आदमी में घबराने का ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या होता है, आज से हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे, हर वार्ड को, हर आदमी को पहुँचाते हम एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस 37 वार्ड्स में पूरा आपको 2 दिन में पूरा कंप्लीशन हो जाता। आप एप्लीकेशन फॉर्म से लेके फिलअप करके वो इंक्लोजर के साथ आप काउंटर्स में सबमिट करना, बोल के मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस अच्छे मौके को आप मिस मत हो, हर आदमी एप्लीकेशंस लेके। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने आज विकाराबाद जिले के कोटिपल्ली प्रोजेक्ट में बोटिंग का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर उनके हमरा साबिक एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। स्पीकर ने इस मौके पर कहा कि आइंदा 5 सालों में विकाराबाद इलाके को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। कोटिपल्ली में कश्ती रानी या बोटिंग के मंसूबे से मकामी नौजवानों और बहुत से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। కోటపల్లి ప్రాజెక్టుల బోట్స్ రీఓపెనింగ్ చేయడం కోసం రావడం జరిగింది। మరి కోటపల్లి ప్రాజెక్టు పెద్ద ఎత్తున టూరిజం స్పాట్గా మారబోతుంది కాబట్టి ఈ బోట్స్తో పాటు ఇంకా టూరిజానికి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ కూడా ఒకటి ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఇరిగేషన్ కానీ ముగ్గురికి చెప్పడం జరిగింది। తప్పకుండా దీన్ని మోడల్ కోట్పల్లి ప్రాజెక్ట్ టూరిజం ప్రాజెక్టుగా తయారు చేస్తాము। అదేవిధంగా వికారాబాద్ ప్రాంతంలో, పాత రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులన్నీ దీన్ని మోడల్గా తీసుకొని వాటిని కూడా ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం। ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలే ఉన్నాయి। చదువుకున్న పిల్లలు, ఉద్యోగాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్న పిల్లలు 50 లక్షల నుంచి 60 లక్షల మంది దాకా ఉన్నారు। కాబట్టి స్వయం ఉపాధి కల్పన కోసము ఇట్లాంటి ప్రాజెక్టులు ముంగలికి తీసుకపోతే తప్పకుండా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అధిగమించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినాము। తప్పకుండా ఇది రాష్ట్రమంతా దీన్ని విస్తరణ చేస్తాము। ఆ విధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి विनती చేయడం జరుగుతుంది। हैदराबाद में एक और वक्फ लैंड पर कब्जे के इत्तलात हैं। तफसीलात के मुताबिक घोड़े की खबर के कब्रस्तान की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा और इमारत की तामीर इस बात का सबूत है कि वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर या वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान वक्फ ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े रोकने में बुरी तरह नाकाम है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर की इंतहाई नाअहली के सबब वक्फ ज़मीन पर यह इमारत तामीर हुई। इस बारे में इमारत की तामीर से पहले भी शिकायत की गई थी, ताहम इस जानिब कोई एक्शन न लेने की वजह से आज ये इमारत मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुकी है। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के सदर मौलाना सूफ़ी मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने कहा कि इस्लामी नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। 31 दिसंबर को नया साल मनाना ईसाइयों की तकलीद करना है। जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसे उस कौम में उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने वालिदैन और सरपरस्तों पर जोर देते हुए कहा कि वो 31 दिसंबर को या उस रात को अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। नया साल की आमद है और सारी दुनिया में इस नए साल को बड़े ही
जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है और इसमें हमारे इस्लामी भाई भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये हमारी कम इल्मी का नतीजा है या हमारे अपने मज़हब से दूरी का ये नतीजा है कि हम जनवरी को नया साल समझते हैं, जबकि हमारा इस्लामी साल माह मुहर्रम से शुरू है। और ये भी उर्फ़ आम में लोग यही समझते हैं कि रात के 12 बजे के बाद से तारीख़ तब्दील होती है, जबकि क़मरी महीने की तारीख़ की तब्दीली मगरिब से शुरू हो जाती है। ये अहम बात से हमारे कई मुसलमान जो है ना वाकिफ़ नहीं हैं और बिलखुसूस आजकल के इस मॉडर्न दौर में जो हर काम को एक फ़ैशन और तरक्की पसंद नज़रियात समझते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं और उसमें शामिल होते हैं। और उमूमन ये देखा जाता है कि हमारे शहर हैदराबाद में टैंक बैंड पर एक जश्न का माहौल होता है। वहाँ पर मर्द व ख़वातीन बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है ना रहते हैं वहाँ पर, जो बिल्कुलिया गैर शरई अमल है ये, और जिसको इस्लाम में हराम करार दिया गया है। और फिर एक केक काटने का भी रिवाज है हमारे पास कि 12 बजे तक होशियार रहते हैं, केक ला लेते हैं। अब देखिए आप हमारे पुराने शहर में और कई इलाक़ों में देखिए, मुस्लिम बस्तियों में देखिए आप कि वहाँ पर ज़ोरों से कारोबार होता है केक का, जबकि ये रिवाज एक ईसाई मज़हब का वो रिवाज है। और हदीस शरीफ में आया है कि जो जिस मज़हब की तक़लीद करता है और जिस मज़हब की वो मुशाबहत इख्तियार करता है उसको उसी मज़हब में उठाया जाएगा। इस हदीस से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तमाम मकतब फ़िक्र के लोग इस पर इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ईसाइयों का तरीक़ेकार अपनाते हुए हम अपने घरों के माहौल को इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी से हम दूर करते जा रहे हैं। और यही वो काम है जिससे अल्लाह तबारक व तआला और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ होने का सबब जो है ना यही काम है। और आज देखिए आप, आज सारे दुनिया में मुसलमानों का क्या आलम है। जावा तेलंगाना तहसीलदार रियासती कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें वरंगल तहसीलदार मोहम्मद इकबाल को रियासती एसोसिएट सदर तेलंगाना की हैसियत से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया। हैदराबाद में मुनक़्क़द किए गए इंतख़ाबात में मुत्तहिदा ज़िले को ख़ुसूसी मक़ाम फ़राहम करते हुए रियासती क़ायद एल रेड्डी की क़यादत में इजलास के मौके पर रियासती सदर रामुलू को मुंतखब किया गया। शांति संगम वरंगल के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी सदर शांति संगम ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के मौके पर स्कूल और कॉलेजेस के तलबा के दरमियान तहरीरी, तकरीरी और ड्राइंग मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर काकतिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुस्तफ़ा के इश्तराक से मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन मुकाबलों का अहम मकसद मुल्क की तरक्की, अमन व अमान का इस्तेहकाम है। शांति संगम वरंगल की जानिब से हर साल यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के मौके पर शहर के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के दरमियान अदबी मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं, जिसमें तकरीरी मुकाबले, तहरीरी मुकाबले और पेंटिंग्स के मुकाबले होते हैं। आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर ये मुनक़िद किए जा रहे हैं और ये मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसमें इस साल काकतिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं और उनके ही ताउन से काकतिया यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट ने इन्हें मुनक़िद किया जा रहा है। इस साल हर साल की तरह ये मुकाबले हिंदी, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश में मुनक़िद किए जा रहे हैं और आज के हमारे आदाद शुमार के हिसाब से तकरीबन 240 के करीब स्टूडेंट्स मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से इसमें शिरकत फरमा रहे हैं। और फिर अब इन मुकाबलों में जो बच्चे अव्वल, दुवम, सुवम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको एक बहुत
बड़े और शानदार जलसे के अंदर इनामात की तकसीम का, इसलिए आज का ज़रूरत का तकाजा ये है कि तमाम स्कूल और कॉलेज के बच्चों में इस जज्बे को परवान चढ़ाए ताकि वो ये समझ सकें कि मुल्क की तरक्की के लिए और उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से अमन और शांति और पीस इंतहाई ज़रूरी है। और यही पैगाम हमारे शांति संगम का है। हमारे तमाम के तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे सेक्रेटरीज़ वगैरह भी दूसरे जो तकरीरी मुकाबले चल रहे हैं और उसके अंदर वो निगरानी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जलसे के अख्ताम पर, ये प्रोग्राम के अख्ताम पर एक ग्रुप फ़ोटो में भी उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। शुक्रिया। सदर शिवपेट के AMS स्कूल में आज 30 दिसंबर बरोज़ हफ्ता को साइंस और मैथ कुरान की रोशनी में इस उन्वान के तहत प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इसमें 75 से ज़ायद मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए गए। खुसूसी तौर पर मस्जिद अक्सा का मॉडल पेश करते हुए इसके बारे में तफसील बताई गई। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स भी बच्चों ने निहायत ही खूबसूरती से पेश किए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी अलहाज वाजिद CMD ऑफ नायब ग्रुप्स AMS स्कूल इंतज़ामिया मोहम्मद हाशिम, सैयद मकसूद अहमद, मोहम्मद हारून सूफ़ी, कुतुबुद्दीन व दिगर असातिज़ा और सरपरस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। आज AMS की जानिब से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं शुक्र अदा करता हूँ AMS के स्कूल के सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो मुझे मौका दिया गया 1-2 मिनट की बात करने का। आज मैथ्स और साइंस जो लाइट ऑफ कुरान इसके ताल्लुक़ से यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया और इस प्रोग्राम में आज मैं आके देखा हूँ माशाल्लाह बेहतरीन बच्चे अच्छे मोटिवेट और ट्रेनिंग ले चुके हैं साइंस के ताल्लुक़ से। आज पूरे दुनिया में देखें तो साइंस के अलावा और कोई दूसरा सब्जेक्ट इसको कंपटीशन में नहीं आ सकता, इसलिए कि साइंस आज ऐसी चीज़ है जो इंसान के पैदा होने से लेके और मरे दम तक, और साइंस का चाला इंपॉर्टेंस रहता, साइंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा भी और साइंस के हिसाब से देखें तो बाकी के दूसरे इदारे में भी देखो आप, साइंस से आपको हर चीज़ वो बनाया जाता है, डेवलपमेंट हर चीज़ डेवलपमेंट्स होते हैं। जैसा कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसका भी साइंस का यूज़ होता है, इसमें भी साइंस का यूज़ होता है। आप हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी साइंस का यूज़ होता है। यानी कि पूरे सब्जेक्टों पे अगर कंपेयर करेंगे तो आप साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे सारी दुनिया में यहाँ पर ही नहीं बल्कि यहाँ पर ज़्यादा साइंस का हमारे पास मोटिवेट हुआ, हमारे बच्चों में AMS स्कूल के स्टूडेंट्स में ज़्यादा मोटिवेट हुआ। और ये लोग वो पूरा आज ही मैं समझता हूँ ये छोटे बच्चे हैं 8th के 9th के 7th के, आज ही मैं समझता हूँ ये लोग बड़े डॉक्टर्स बनने के इम्कानात हैं इनके इंशाल्लाह। इनके जो स्टूडेंट्स को टीचर्स जो ट्रेनिंग दे रहे हैं माशाल्लाह से, आज 8th क्लास में किडनी के ट्रांसपेरेंट सिस्टम बता रहे हैं, 9th में बता रहे हैं, 7th के स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। तो ये सोचिए आप, ये लोग आगे जाके स्पेशलिस्ट जब बनेंगे ना, ये हिंदुस्तान के ना पूरी दुनिया के एक माहिर डॉक्टर्स बनेंगे लोग इंशाल्लाह। याकूतपुरा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से 2 नौजवानों की मौत हुई है। मुतवफ़ी नौजवान की शिनाख्त शेख आरिफ पटेल 32 साल और सैयद इमरान 38 साल के तौर पर हुई है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही याकूतपुरा MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया। इस दौरान मुतवफ़ी दोनों नौजवानों की नाश को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने मज़ीद तफसील बताई। बड़े अफसोस के साथ एक हादसा पेश आया है कि रेलवे ट्रैक जो हमारे यहाँ तालाब कट्टा चाचा गैरेज के पास में रेलवे ट्रैक था, वहाँ पे मगरिब में ट्रेन का एक एक्सीडेंट हुआ बल्कि इत्तला मिले। जैसे ही इत्तला मिले मैं ख़ुद यहाँ आया, आके देखा दोनों बॉडीज़ अभी यहाँ पड़े हुए हैं। एक जो मरहूम जिसका इंतकाल हुआ उसका नाम आरिफ पटेल है जो यहाँ तालाब कट्टे का रहने वाले हैं। दूसरे की जो शिनाख्त हुई है वो सैयद इमरान मोइन बाग चंद्रन गुट्टे के रहने वाले हैं। अब जो बाकी वाक़या है इनके ख़ानदान वाले बता सकते हैं, मगर हादसा तो ये ट्रेन हिट से ये लोग का इंतकाल हुआ है। जैसे ही मालूम इत्तला मिलते ही नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे फौरी कहा कि आप जाइए, जाके वहाँ देखिए वाक़े को। तो रेलवे पुलिस को भी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिए हैं, रेलवे पुलिस भी आई है, एरिया पुलिस भी आई है। मैं हुकूमत से और ख़ास तौर से रेलवे पुलिस से भी कहना चाहता हूँ, हमारी पुलिस से भी, कि जो मरहूम के चाचा है और उनके वालिद हैं उनका स्टेटमेंट लेके मुकम्मल तहक़ीक़ात होना चाहिए। और आप लोग का कहना यह है कि भाई गलत सोबत की तरफ से बच्चा अच्छा खासा था मगर उसको यहाँ पे दोस्तान लेकर आए बोल के ये लोग कह रहे हैं,
जो भी है मैं तो यही कहूँगा कि साफ़ सुथरी तहक़ीक़ात होना चाहिए। अगर कोई आदमी गलत चीज़ों में मुलविस है तो उसको कैसे रोकथाम करना और सज़ा किस तरीके से दिलाना, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है। मैं इनके अफराद ख़ानदान के साथ न सिर्फ अफसोस करता हूँ बल्कि उनको सब्र के लिए भी बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरहूम के वालिद को, उनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमीला अता फ़रमाए और दोनों मरहूमिन को जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रे। यही है और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द बॉडीज़ को शिफ्ट किया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद इमीडिएट वर्षा के हवाले किया जाएगा और इंशाअल्लाह इसकी मैं ख़ुद भी दिलचस्पी लेकर तहक़ीक़ात कराऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी नहीं साहब, दोस्तान का मसला था और एक दोस्त ज़रा ख़ास दोस्त था, उसकी दुश्मनी इसके साथ ज़्यादा थी। खाना पीना जो करे बर्बाद करा दुकान का, 19 का बच्चा हो। अब बच्चे का नाम तो वाली साहब बताएंगे। 3 जने थे, 3 में से 2 मरे तो और एक कहाँ गया? वही दोस्ताना खाना पीना खाना बोलता दारू पीने का नहीं, खाली दोस्तान चिकन आ खाए, एक है गाड़ियाँ के बजाज काटा, ये वो कुछ भी करे। रात हमारे रोड पे रहता था, बच्चा है दोस्त को ले लेके, हमारे भाई को ले लेके, बचती का बच्चा है वो भी। अब नाम तो उन्होंने बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा। इस दौरान एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने याकूतपुरा रेलवे ट्रैक पर एक नाज दस्तयाब होने पर मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बॉडी को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 4 या 5 दिनों पहले की बात है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद जानकारी दी। अभी मुझे इत्तला मिली कि भवानी नगर जीनो नंबर रोड पे जो रेलवे ट्रैक पास हो रहा है, उस रेलवे ट्रैक पे के बाजू में जहाँ पे झाड़ियाँ हैं वहाँ पे एक बॉडी रेल एक्सीडेंट से उसमें पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही इत्तला मिली मैं ख़ुद यहाँ पर आया हूँ। एरिया इंस्पेक्टर भवानी नगर, उनकी पूरी टीम आई है। चूँकि ये रेलवे का केस है, इसके लिए फौरी रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। रेलवे पुलिस आ रही, पंचनामा करने के बाद यहाँ से ये बॉडी को निकालेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉडी जो एक्सीडेंट हुआ है रेलवे से, ये 4-5 दिन पहले का एक्सीडेंट नज़र आ रहा है। क्योंकि बॉडी काफ़ी फूल चुकी है कि मैं ख़ास तौर से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग पीछे बस्ती में रहते हैं, उन लोग मेहरबानी करके रेलवे पटरी से ना तो क्रॉस करिए, ना रेलवे के पटरी के पास में बैठिए, क्योंकि इससे अननेसेसरी हादसात हो रहे हैं। हादसे को कम करना अपना काम है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग को हमारी जान की फ़िक्र नहीं है, नेग्लिजेंसी होते जा रही है। तो ऐसी हालात के हिसाब से मैं ख़ास तौर से इसके ऊपर दिलचस्पी लूँगा। रिटर्निंग वॉल बनाने की भी पूरी कोशिश करूँगा। और आज मेरे साथ में यहाँ की मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम जो तालाब चिंचरम की है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार आज मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला इसमें जो भी बेहतर हो सकता उसका फ़ैसला करेंगे हम। मैं ख़ुद भी सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत से मशवरा करूँगा, हबीब मिल्लत से मशवरा करके यहाँ से लेके रेलवे ट्रैक जो ललिता बाग तक जा रहा है उसको किस तरीके से हम लोग फेंस कर सकते हैं, कंपाउंड वाल उठा के, उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला GHMC से बात करके कंपाउंड वाल उठाएंगे। अगर दीवार उठ जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि लोग क्रॉसिंग नहीं करेंगे। मगर आज हर आदमी जितना हो सके शॉर्ट रूट के चक्कर में क्रॉसिंग करने को जाता है, या रेलवे पटरी के ऊपर कोई नहीं रहते बल्कि नौजवान नस्ल बैठ जाती है। मैं इन सब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपनी सेफ्टी खुद आप लोग करिए। जहाँ पर भी रेल के पटरियाँ रहते, रेल वालों के ऊपर या रेल के ऊपर कोई ऐसा नहीं रहता कि भाई चलो ठीक है एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसमें उनके लिए कुछ, मगर मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एहतियात करना बेइंतहा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक से काफ़ी लोग यहाँ पे या तो क्रॉसिंग कर रहे हैं या यहाँ बैठ रहे हैं। तो अभी जैसे ये इत्तला मिली कि एक और बॉडी यहाँ पे झाड़ियों में पड़ी हुई है, तो मैं खुद आया, आके इंस्पेक्शन किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5-6 दिन पहले शायद एक्सीडेंट हुआ। ऐसा पिछले महीने से लेके आज तक 4-5 ऐसे हादसात हो गए। जैसा कल 2 बॉडीज़ मिले थे, आज एक बॉडी है। तो मैं अभी GHMC कमिश्नर जनाब रोनाल्ड साहब से बात किया हूँ ताकि यहाँ पे एक रिटर्निंग वाल उठा दी जाए, ताकि लोग यहाँ से वहाँ जाके रेलवे ट्रैक तक नहीं बैठे और कोई क्रॉसिंग करना है तो उन्होंने नहीं कहे। क्योंकि इसके लिए मैं नक़ीब मिल्लत से भी अभी बात किया हूँ, बात करके इंशाअल्लाह ताला कैसा भी करके इसका काम कराने की पूरी कोशिश करूँगा।
मैं आवाम से फिर एक मरतबा अपील कर रहा हूँ, आप लोग रेलवे ट्रैक करने बैठिए मत, क्रॉसिंग मत करिए, अपनी जान की खुद हिफाजत करिए। मेरे साथ में यहाँ के तालाब कट्टा चिंचलम के कॉरपोरेटर डॉक्टर समीदा मैडम और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के तमाम जिम्मेदार मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हो सकता, जितना जल्दी हो सकता, रिटर्निंग वाल उठाने की हम भरपूर कोशिश करें। CCS और बोराबंडा क्राइम पुलिस ने बोराबंडा PS लिमिट्स में कई घरों में चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया है। आज हफ्ते को SR नगर के ACP बोराबंडा पुलिस स्टेशन के CI विजय कुमार और DI भोपाल ने मीडिया को मुलजिमीन की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मणिकांत नामी चोर जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से फरार था, उसे बोराबंडा में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मजमूई तौर पर 207 ग्राम सोना और 5000 कैश इसने चोरी किया है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। దీనికి సంబంధించి నిన్న మన బోరబండ క్రైమ్ పార్టీ డిఏ గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు CCS క్రైమ్ టీం ఇద్దరు కలిసి కోఆర్డినేషన్ చేసి మణికంఠ అనే ఒక ముద్దాయిని పట్టుకోవడం జరిగింది. అతన్ని అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతూ ఉంటే పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకొని అతను ఇంటరాగేట్ చేస్తే అతను ఆ పేరు అయ్యి మణికంఠ, కొల్లిపాక మణికంఠ అని చెప్పడం జరిగింది. అతని తండ్రి పేరు నాగేశ్వరరావు, వయసు 21. ఇతను PVR సినిమా హాల్ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర టికెట్స్ ఇష్యూయింగ్ డ్యూటీ ఉంటుంది. అతను ఈజ్ నేటివ్ ఆఫ్ గండేపల్లి మండల్, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, మల్లేపల్లి విలేజ్. ఇతను హైదరాబాద్ వచ్చి MS మక్తాలో ఉంటాడు. ఇతను ఇంటరాగేట్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఇతనికి ఈ ఆన్లైన్ గేమింగ్ అనేది ఆడటం అలవాటు అవుతూ ఉంది. దానికోసం అప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు. దాంట్లో భాగంగానే ఆ అప్పులు తీర్చడానికని హైదరాబాద్ వచ్చి ఈ సినిమా హాల్ PVR సినిమా హాల్ దగ్గర బాక్స్ ఆఫీస్ డ్యూటీ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ డబ్బులు అతను సరిపోవటం లేదు. దాంతో ఒకసారి ఈ బస్తీలలో ఎలా ఉంటుందంటే చాలా వరకు మిడిల్ క్లాస్, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఉంటారు. భర్త ఒక దగ్గర పనిచేస్తారు, భార్య ఒక దగ్గర పనిచేస్తారు. వాళ్ళు ఇంటి తాళం వేసుకొని ఆ తాళం కీ అనేది ఎట్లా పెడతారు, రూఫ్ పైన కానీ, చెప్పుల కింద, లేకపోతే మన షూ లోపల, అట్లా రకరకాల ప్లేసెస్ పెడతా ఉంటారు. అవి బాగా అతను వాచ్ చేసి ఉండి ఎవరైతే ఇల్లు తాళం వేసి వెళ్తాం, అతను మధ్యాహ్నం టైంలో వస్తాడు. వచ్చేసి అటు ఇటు చూసుకొని వాళ్ళ బంధువులాగానే ఎవరు పక్కన వాళ్ళు చూస్తే ఏమనుకుంటారు, తాళం తీసుకొని లోపలికి వెళ్తున్నారంటే ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళే అనుకుంటారు కదా. ఆ మాదిరిగా ఆయన ఇంతవరకు 4 దొంగతనాలు చేసినారు. मोरताड़ मंडल मुस्तकिर में आरमूर ACP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घर में चोरी के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद तफसील बताई। ధర్మూర గ్రామంలో ఉదయం 10:30 నుండి 11:30 మధ్యన ఆ విలేజ్లో ఒక ఇంట్లో, అంటే ఎవరు లేని సమయంలో కొంతమంది దొంగలు ఆ ఇంట్లో లాక్ బ్రేక్ చేసి ఇంట్లో ఉన్న విలువైన బంగారు ఆభరణాలు ఎత్తుకుపోయారని కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఆ కంప్లైంట్ ప్రకారము మోర్తాడ్ SI అనిల్ రెడ్డి కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. SIను తర్వాత CI వెంకటేశ్వర్లు భీమ్గల్ వీళ్ళు టీమ్గా ఫామ్ అయ్యి ఆ సీన్ విజిట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ లభించిన టెక్నికల్ క్లూస్ మరియు ఇతర అక్కడ ఆ ఇంటి వాళ్ళని విచారించిన తర్వాత ఆ దొంగతనము MO ఎవరు చేశారు అని తెలుసుకొని పాత నేరస్తులు, జైలు నుండి రిలీజ్ అయిన నేరస్తులను వాళ్ళపైన దృష్టి పెట్టి తర్వాత ఫామ్ అయిన టీం ఖచ్చితమైన సమాచారముతో ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఇది ఎవరు చేశారు అని ఒక అంచనాకు వచ్చి వాళ్ళని ఈరోజు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో 3 అఫెండర్స్ను పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ పేర్లు ఒకరు నామ్దేవ్, 2 నారాయణ షిండే, 3 గంగాధర్. ఈ 3 ఉమ్రీ తాలూకా, కార్లా విలేజ్, నాందేడ్ డిస్టిక్, మహారాష్ట్ర సంబంధించిన వాళ్ళు. వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే దగ్గర ఒకే ఊరు కాబట్టి ఫ్రెండ్షిప్, తర్వాత చెడు అలవాట్లకు అలవాటు పడి ఈ కేర్బాజీ CCS వాళ్ళు ముఖ్య భూమిక వహించారు. కాబట్టి అందరికీ నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ, తర్వాత ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేయడానికి అడిషనల్ DCP జయరామ్ సార్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు సలహాలు ఇచ్చి, తర్వాత సీజర్ అంటే రికవరీ మహారాష్ట్రలో వెళ్ళి చేశారు కాబట్టి అక్కడి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి
ఈ కేసును సాల్వ్ చేసి రికవరీ ప్రాసెస్ అంటే ఈజీగా చేయడానికి సారు తర్వాత నా ద్వారా వీళ్ళంతా గైడెన్స్లో చేశారు. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ అభినందిస్తూ వీళ్ళందరికీ అడిషనల్ డీసీపీ గారు సివిల్ సార్ ద్వారా రివార్డు ఇప్పిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. कर्नाटक कानून साज काउंसिल के स्पीकर मिस्टर बसवराज होराटी ने कर्नाटक के जिला बिदर का दौरा करते हुए बिदर के रुकन कौंसिल मिस्टर अरविंद कुमार अरली के घर पहुंचकर उन्हें ताज़ियत पेश की। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल रुकन कौंसिल अरविंद कुमार अरली के वालिदा का गुलबर्गा में एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया था। इस मौके पर स्पीकर ने बताया कि देवस्थान पर सियासत नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवान सभी के होते हैं। उन्होंने बताया कि सियासी पार्टियां अब जात पात की सियासत कर रहे हैं जो बहुत गलत है। धर्म के नाम पर वोट मांगना एक मायूब बात है क्योंकि हर धर्म के लोग वोटिंग करते हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। प्रजापालना के फॉर्म्स बेचने की खबरों पर सीएम रेवंत रेड्डी ने जाहिर की नाराजगी। फॉर्म्स बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। पेंशन व रैयतु भरोसा पर आवाम की परेशानी दूर करने को भी कहा। बिल्डिंग से इत्तेफाकी तौर पर गिरकर हलाक होने वाले फूड डिलीवरी बॉय की फैमिली को 2 लाख रुपए का दिया गया मुआवजा। सेक्रेटरीट में सीएम रेवंत रेड्डी ने मुतवफ़ी के अरकान खानदान से की मुलाकात। कारवान, बहादुरपुरा और मल्लेपल्ली समेत दीगर इलाकों में आवाम के दरमियान पहुंचे मजलिस कायदीन। आवाम की रहनुमाई करते हुए उन्हें फॉर्म्स के लिए परेशान न होने का दिया मशवरा। हैदराबाद में वक्फ लैंड पर कब्जा करने वाला माफिया सरगर्म। घोड़े की कब्र के कब्रस्तान की जमीन पर एक इमारत की मुकम्मल तामीर ताहम वक्फ ओहदेदारान लाइल। इकतीस दिसंबर को नया साल मनाना ईसाइयों की तकलीफ। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के सदर खैरुद्दीन कादरी का बयान। वालिदैन और सरपरस्तों पर 31 दिसंबर की रात अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखने की अपील की। और याकूतपुरा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से 2 नौजवानों की मौत। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मौके पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा। क्लोजिंग। पीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दिगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।